2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। नतीजा आपने देखा है। आप 24 का नतीजा देखिएगा राहुल जी। कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जैसे जैसे चुनाव आते हैं, बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो जाता है और लगातार बीजेपी जो है वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करती है कि देखिए हमारे नेताओं के बारे में इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं, हमारे नेताओं को लेकर इस तरह की ओछी टिप्पणियां, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, पीएम मोदी को लेकर इस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और उस तरह की बातें कही जाती है। इस तरह का विक्टिम कार्ड जो है वो खेलने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ बीजेपी जो है वो भी कम नहीं है दोस्तों। बीजेपी किस तरीके से टिप्पणियां करती है, किस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर पिछले चुनाव में आपने देखा कि दीदी और दीदी कह कहकर किस तरीके से मजाक उड़ाया गया, तंज कसा गया, चुटकी ली गई भरी सभा में। और उसके बाद आपको याद होगा 2018 में किस तरीके से पीएम मोदी जो हैं वो अपनी पद का भी ख्याल ना करते हुए, अपने पद की गरिमा का भी ख्याल ना करते हुए कांग्रेस को लेकर किस तरीके से बातें कह रहे थे, जो बातें बोलने में भी संकोच होती हैं। लेकिन पीएम मोदी को उस तरह की बातें बोलने में जरा भी संकोच नहीं हुई और भरी सभा में उन्होंने इस तरीके से कहा कि ये कांग्रेस की विधवा कौन है जो अपने खाते में पैसे लेती है। सबसे पहले तो आप अमित शाह का वो बयान सुनिए जिसमें वो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कह रहे हैं कि 2024 में दूरबीन से देखने पर, दूरबीन से ढूंढने पर भी कांग्रेस जो है वो दूर दूर तक नहीं दिखेगी। उसके बाद आपको वो बयान सुनाएंगे जिसमें अमित शाह ये ज्ञान दे रहे हैं कि हम इस तरह की बातें नहीं कहते, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेसी करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता करते हैं, हम उस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते। हमें मंच का पूरा ख्याल है, मंच की गरिमा का पूरा सम्मान है। सुनिए अमित शाह कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। नतीजा आपने देखा है। कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा राहुल जी। कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। तो सुना आपने अमित शाह को। अब उनके बयान का वो हिस्सा सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस तरह की भाषा कांग्रेस जो है वो पीएम मोदी जी के लिए इस्तेमाल करती है वैसी भाषा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें अपनी हमारा जो मंच है उसकी गरिमा का हमें ख्याल है, हम उसका सम्मान करते हैं। अब ये कितना सम्मान करते हैं मैं आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप अमित शाह का ये ज्ञान सुनिए, कितनी नरमी से वो कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं बोलते, हम ऐसा कुछ नहीं करते। सुनिए। मित्रों, मैं नागालैंड की जनता को भी अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, हम सब ऐसी भाषा का प्रयोग तो नहीं कर सकते, परंतु मत का अधिकार हमारे पास है। एनडीए अलायंस को आप मत देकर ये भाषा का विरोध जरूर कर सकते हैं, उनको जरूर ये बता सकते हैं कि राजनीति के अंदर इतने नीचे स्तर पर गिरने का परिणाम क्या होता है। तो सुना आपने। अब पीएम मोदी का 2018 का वो बयान सुनिए जिसमें किस तरीके से जो है ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए वो विधवा कौन सी है जो पैसे लेती है अपने खाते में। इस तरह की टिप्पणी की जा रही है और इसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की विधवा कौन सी है जो अपने खाते में पैसे लेती है। इस तरह की बात जो बोलने में भी संकोच हो रहा है, इस तरह की बात भरी जनसभा में एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए एक शख्स कैसे कर सकता है, ये सोचने पर मजबूर है। 2018 का ये वीडियो जो है ट्विटर पर लगातार वायरल हुआ, आपने कई बार देखा होगा, लेकिन एक बार फिर से देखिए कि किस तरीके से एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं, कितनी सादगी से, कितने भोलेपन से वो कह रहे हैं कि हम इस तरह की बातें नहीं कह सकते, हमें जो है अपनी गरिमा का, मंच की गरिमा का पूरा ख्याल है, पूरा सम्मान करते हैं, तो जनता इनको बताएगी। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी किस तरीके से किसी महिला को लेकर,
किसी की माँ है, किसी की बेटी है, जो किसी की पत्नी है, जो किसी की बहू है, किसी के घर की इज्जत है और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जो किसी गरिमा वाली पद पर बैठी हैं। और इसी के साथ आपको याद होगा कि बंगाल में जब विधानसभा के चुनाव थे तो दीदी ओ दीदी करके किस तरीके से जो है खूब मजाक बनाया गया था। सबसे पहले आप ये सुनिए, 2018 का ये वीडियो है जिसमें पीएम मोदी किस तरीके से कांग्रेस पर और किस तरीके से उन पर तंज कस रहे हैं, सुनिए। वो बेटी की विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? तो सुना आपने, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो भी पीछे नहीं है इस तरह की टिप्पणियां करने से। किस तरीके से भरी सभा में इस तरह से मजाक बनाया गया, इस तरीके से चुटकी ली गई। जिस तरीके से पीएम मोदी जी कह रहे हैं, उनका अंदाज जिस तरीके से वो जिस अंदाज में कह रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है दोस्तों। इतने बड़े पद की गरिमा का नाम ख्याल करते हुए वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। वो सबसे ऊंचे पद पे हैं देश में और इस तरीके से एक महिला को लेकर इस तरह की बातें कह रहे हैं जो एक संवैधानिक पद पर हैं। और इसी के साथ आपने उनका वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें विधानसभा चुनाव में वो ममता बनर्जी को लेकर तंज कस रहे थे, किस तरीके से उनको लेकर मजाक बना रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये शर्मनाक है कि इस तरीके से कोई ऐसा शख्स जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है और वो महिलाओं के लिए इस तरह की बातें, इस तरह की टिप्पणी जो है वो सरेआम कहकर मजाक बनवा रहा है। अमित शाह का ये वीडियो जो है न्यूज 24 ने शेयर किया। शेयर करते हुए लिखा, जिस प्रकार की भाषा कांग्रेस ने पीएम के लिए की, 2024 में कांग्रेस दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अमित शाह का जो बयान आपने सुना वो न्यूज 24 ने शेयर किया था और इसी के नीचे रीट्वीट करते हुए फैक्ट चेक नाम के एक यूजर ने, फैक्ट चेक नाम के एक पेज ने पीएम मोदी का वो वीडियो शेयर किया और जिसमें इन्होंने लिखा, ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में पैसे जाते थे? 2018 में पीएम मोदी ने ऐसा कहा था। पेज में ये भी लिखा गया है ट्वीट करके कि किस तरीके से ये शर्मनाक हैं, गलत बातें हैं और किस तरीके से घिनौनी टिप्पणियां, एक शख्स जो पीएम की कुर्सी पर बैठा है वो इस तरह की बातें कह रहा है, बेहद शर्मनाक है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि अमित शाह जो है वो किस बयान का हवाला देकर, किस बयान को लेकर इस तरह की बातें कह रहे हैं। दोस्तों अमित शाह ने जो ये बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, दरअसल पवन खेड़ा जो है उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी का नाम जो है वो गलत तरीके से दिया और जिसके बाद उन्होंने उनके नाम पर चुटकी भी ली। पूरा मामला आपको बताते हैं। खबर देखिए, लिखा है, कांग्रेस अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के गठन की मांग कर रहे हैं जांच के लिए। और इसी के चलते कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान पवन खेड़ा ने पीएम नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो गलत ले दिया और फिर उनके नाम पर चुटकी ली, जिसका हवाला दे रहे हैं अमित शाह। इसी के साथ उन्होंने क्या कहा है ये आपको बताते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि हम अडानी के मामले में सिर्फ जेपीसी के गठन की मांग कर रहे हैं। जब नरसिम्हा राव जेपीसी बना सकते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बना सकते थे, तो फिर नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या दिक्कत है? तो यहां पर जो नाम है उन्होंने गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी जी का जो प्रधानमंत्री का नाम है उनके नाम को मिक्स करके एक नाम बना दिया, जिसके बाद वो ये बोले कि पीएम का नाम गलत लेने के बाद पवन खेड़ा रुके और आसपास बैठे लोगों से पूछा कि उनका नाम गौतम दास है या दामोदर दास है। तो इस तरीके से उन्होंने चुटकी ली, जिसका हवाला देकर गृह मंत्री अमित शाह जो है कह रहे हैं कि इस तरह की टिप्पणी वो पीएम मोदी के लिए करते हैं जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि नाम भले ही दामोदर दास हो लेकिन काम गौतम दास का है। इस बयान के बाद पवन खेड़ा ने ट्वीट कर कहा था कि मैं वास्तव में कंफ्यूज हो गया था कि ये दामोदर दास हैं या गौतम दास हैं। तो पवन खेड़ा ने जो ये बयान दिया, ये बातें कही, इसी को लेकर अमित शाह जो है वो ये कह रहे थे कि इस तरह की बयानबाजी जो है वो नामंजूर है, जनता इनको जवाब देगी। इसी के साथ अमित शाह ने यहां पर यह भी कहा कि 2024 में जो है दूरबीन से देखने पर, दूरबीन से ढूंढने पर भी कांग्रेस जो है वो दूर दूर तक नहीं दिखेगी। कांग्रेस खुद ही अपना ग्राफ जो है वो लगातार उनका ग्राफ जो है वो लगातार घटता जा रहा है और लगातार निचले स्तर पर जा रही है। लेकिन इसी के साथ ध्यान देने की बात है दोस्तों कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा में अपार समर्थन मिला। राहुल गांधी जहां भी जाते तमाम वहां की जनता जो है सड़कों पर उतर आती राहुल गांधी को देखने के लिए। गरीब, बच्चे, मजदूर, तमाम वर्ग के लोगों से राहुल गांधी मिले और लगातार
लगातार उनको देखने के लिए जो भीड़ इकट्ठी हुई वो भी देखने लायक था। और इसी को लेकर अब अमित शाह कह रहे हैं कि 2024 तक जो है दूरबीन लेकर ढूंढने से भी कांग्रेस जो है वो नहीं मिलेगी। इसी के साथ उन्होंने अपने इस बयान में आगे ये भी कहा है कि कांग्रेस जो है लगातार अपना ग्राफ गिरवा रही है। राहुल गांधी ने जब से पार्टी की कमान संभाली है लगातार पार्टी में जो है नेता जो है लगातार अलग हो रहे हैं। तरह तरह की बातें उन्होंने कही, जमकर निशाना जो है कांग्रेस पर साधा। लेकिन उन्होंने जो बात कही है कि 2024 में कांग्रेस ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, वो सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह की भारत जोड़ो यात्रा की उसमें जिस तरीके से उनको समर्थन मिला, तमाम अभिनेता नेता उनके यात्रा से जुड़े और लगातार उनको इस यात्रा को लेकर किस तरीके से वाहवाही उन्होंने बटोरी, ये सभी ने देखा। तो कहीं ना कहीं अमित शाह जो कह रहे हैं उस पर यह सवालिया निशान है कि क्या वाकई ऐसा होगा या फिर इसका उल्टा होगा। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह जो है रैलियों में ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वो कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा करता है कि उनके जो लोग हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं, उनकी पार्टी के जो नेता हैं, वो भी इस तरह की बयानबाजी करने से पीछे नहीं हटते हैं। इस तरह की बयानबाजी वो भी भर भर कर देते हैं और अनर्गल बातें करते हैं। खुद अमित शाह इस तरह के बयान देते हैं। आपको याद होगा शाहीन बाग का मामला, जिस तरीके से शाहीन बाग में महिलाओं ने प्रदर्शन किया और किस तरीके से सीए को लेकर देश भर में बवाल हुआ, उसमें किस तरीके से अमित शाह ने जो है एक चुनाव की रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि करंट बटन जो है वो यहां दबाइए, करंट शाहीन बाग में लगेगा। इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो तमाम जो सीरीज है वो बहुत लंबी है इनके बयानबाजियों की, लेकिन उसके बावजूद भी अपने गिरेबान में ना झांककर दूसरे को बोलना बहुत आसान है। आप अमित शाह के इस बयान पर, पीएम मोदी के उस पुराने बयान पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।